Welcome to Infinity Classes by Akash Computer Lab. Let's start today class. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे। देखिए रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग में आप 4 तरीके के कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हैं। हम 5वें टाइप्स की बात करेंगे। एक्चुअल में देखिए इसे अजीब अजीब नामों से जाना गया है। यहाँ पे तुमने नहीं लिखा, ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है स्टार्टिंग में ही, सीजर प्री 2013 का है और इसे आप कहेंगे मैट्रिक्स 1 और ये हो गया मैट्रिक्स 2। 2016 तक सीपीएसआई में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 17 का जो है मैंने केस स्टडी किया बट उसमें इतने लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं मिले मैट्रिक्स के। ठीक है, चैलेंजिंग क्या है इसमें, सबसे खास बात देखिए क्वेश्चन में 2 तरीके से क्वेश्चन मैट्रिक्स से पुट अप किए गए हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का ही है। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वीडियो वो 3 की जगह 4th हमने पहले अपलोड कर दिया, 3 बाद में अपलोड किया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइप्स है ही, उसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे, है ना। ये आपसे कहेंगे टाइप्स नंबर 5। ये कोडिंग डिकोडिंग का 5वां टाइप्स है। एक क्वेश्चन मैंने लिया, हम समझ सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन में जो है प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, कैसे लगेंगे क्वेश्चन। देखिए ये मैंने इस क्वेश्चन को लिया, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, बोर्ड पे थोड़ी सी दिक्कतें हैं हमको ऑपरेट करने में भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार हमने स्टेटमेंट पूरा ले लिया कि क्वेश्चन इस रूप में मिलेगा, आपको आंसर कंसिडर करने हैं। सही है। आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया, आव्यूह 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या में 0 से 4 और आव्यूह 2 की 5 से 9 तक दी गई हैं। इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो आपसे पूछा गया है कि साइज के लिए कौन सा कोड कोडिबद्ध होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा, देखिए इसका कोई वजूद है नहीं। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए रखा है कि आप देखिए कि इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने की जरा सा भी जरूरत है नहीं, जरा सा भी नहीं जरूरत है ना। सवाल ये फंसता है कि क्या क्वेश्चन जो है जिन प्रारूपों में दिया गया, क्या उन्हीं प्रारूप में पूछा जा सकता। बच्चों का सवाल ये है कि अगर मैट्रिक्स क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो क्या उसमें जो पहला लेटर लिखा जाता है, क्या वो जो स्तंभ का है या फिर पंक्ति का है ना, कैसे पता चलेगा। एक तो क्वेश्चन में निहित रहेगा, तो आप समय अपना खराब करिए 20 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के लिए। अदरवाइज आप सीधे जो आपसे पूछा गया आप उसको सीधे चेक करिए कि 3 क्या एक्चुअल में के की प्लेस है, क्या 3 रो है, 3 कॉलम है। जब आपको कुछ भी ना समझ में आए तो पहला प्रोसीजर होना चाहिए कि पहला अंक, जैसे मैंने माना कि मैंने कहा कि के लिए 3 मैंने लिया, तो आप 3 को हमेशा रो में देखेंगे, पहला रो में ऐसे बड़ी लाइनों में, और दूसरा जो लेटर इसमें है उसे आप खड़ी लाइनों में देखेंगे, जिसे आप कॉलम कहेंगे, है ना। ये पंक्तियां हो गई और ये स्तंभ हो गए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। 95% क्वेश्चन पहले रो फिर कॉलम पर ही डिपेंडेंट करके लगाए गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले कॉलम पे और फिर बाद में रो पे जो है डिपेंडेंट करके लगाए गए हैं। 2016 के देखिए सीजर प्री 2013 का मैंने पहला ही क्वेश्चन लिया है। मैंने सबसे पहले हम थर्ड प्रोसेस के क्वेश्चन में बात कर लें कि क्वेश्चन किन प्रारूपों में लग सकता है। देखिए अभी भी चैलेंज वही कि क्या 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन लगा सकते हैं। अरे भाई क्वेश्चन लगाने आप बैठेंगे, यकीन मानिए पढ़ने में ही लगभग आधा मिनट से ज्यादा का समय आप खर्च करेंगे इसको लगाने के लिए, और ये बात 20 सेकंड लगाने के लिए सवाल ही नहीं पैदा होता, लगा ले, है ना। फिर भी केस स्टडी करने के बाद चीजें पता चलती हैं कि हाँ आप चाहें तो इसे 20 सेकंड 10 सेकंड में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको उस प्रारूप में काम करना आना चाहिए। सही। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया गया, इसका कोई वजूद नहीं क्वेश्चन में, आप उसको पढ़िए मत, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन किस प्रारूप में पूछा गया। दूसरा, 2 तरीके के मैंने बताया कि इस तरह के मैट्रिक्स 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका कौन सा है कि जिन अक्षर या जिन लेटर्स का इस्तेमाल पहले मैट्रिक्स में है उनका इस्तेमाल दूसरे मैट्रिक्स में नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ की बात कर ले, यहाँ देखिए 0 से 4 तक और यहाँ 5 से 9 तक, कोई भी संख्या इसकी संख्या इसमें नहीं रिपीट हो रही, इसकी संख्या इसमें नहीं रिपीट हो रही, पहला कंसेप्ट। दूसरा, मैंने कहा जिन लेटर्स का इस्तेमाल यहाँ पे है वो लेटर्स का इस्तेमाल यहाँ नहीं। देखिए जो लेटर्स यहाँ पे हैं वो यहाँ पे नहीं। सही। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता वो एक लेटर्स को एक ही रो में कितनी बार इस्तेमाल करता है, डजंट मैटर, ये सवाल है ही नहीं क्वेश्चन लगाने का, है ना। ये तो पहला टाइप का। दूसरा टाइप कैसे होता है, दूसरे टाइप में क्या होगा, हो सकता है मैट्रिक्स 1 के कुछ चुनिंदा लेटर्स या फिर चुनिंदा अंक दूसरे मैट्रिक्स में मिल जाए, वो चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए कि
कुछ इसके भी आपको यहाँ मिल रहे हैं और कुछ इसके पार्टीशन आपको यहाँ मिल रहे हैं। वो टाइप्स 2 में हम डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पे फिलहाल हम टाइप्स 1 के डिस्कशन की बात करेंगे। चलिए, मैंने कहा स्टेटमेंट पढ़ना नहीं है, तो सवाल ये फंसता है, अगर पढ़ना नहीं है तो हम समझेंगे कैसे। देखिए, कोटेशन जो दिए गए, आपसे ये पूछा गया कि के को इसने 3 और 4 रखा। देखिए, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम का नोटिफिकेशन कहीं रहेगा, वहां पे हमेशा चीजें पेचीदा हो जाती हैं, है कि नहीं, कि आप 3 रो आए 3 कॉलम आए एक ही जगह पे चीजें। तो कभी भी जब सेम चीजें सेम फ्रीक्वेंस में रो सेम फ्रीक्वेंस में कॉलम दिया रहे, वहां से डिस्कशन करना स्टार्ट मत करिए। स्टार्ट कहां से करेंगे, जहां पे चीजें डिफरेंट मिले, जैसे 4 3। यहाँ आप नहीं समझ पाते, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे पे स्विच करिए, लेकिन जहां पे नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, वहां से कैलकुलेशन थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि वहां से कंसेप्ट निकल के नहीं आ पाता कि रो से हम सॉल्व करें फिर कॉलम से सॉल्व करें, है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। चलिए, तो मैंने कहा हम 4 3 से चेक करते हैं। तो अगर हम 4 की बात करें, मैंने कहा पहला प्रोसीजर, जब ना समझ में आए कुछ, पहला प्रोसीजर रो का, रो मतलब खड़े खाने, कॉलम मतलब पड़े खाने, है ना। आपने रो 4 देखा, 4 यहाँ है और 3, देखिए 4 आप यहाँ से बढ़ रहे हैं और 3 यहाँ से बढ़ रहे हैं, देखिए क्या के है, क्लियर। इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि पहला जो अक्षर है, पहला जो लेटर है, वह पहले रो में देखा जा रहा है और दूसरा लेटर कॉलम में देखा जा रहा है, सही है। तो क्या इसके बाद इसको चेक करना जरूरी है? नहीं जरूरी है। एक जैसे फंडामेंटल पूरे मैट्रिक्स में स्टार्ट जो है लगभग लागू होंगे। हमने तो अभी तक नहीं देखा कि डिफरेंट हो, एक जैसे फंडामेंटल पूरे फंक्शन में इस्तेमाल होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो एक आपने चेक कर लिया थोड़े सहजता पूर्वक, है ना, फिर आप जो है सीधे सीधे वहां पहुंचेंगे जहां पे आपसे आंसर की डिमांड की गई। अब आंसर लगाने का तरीका, पहले तो बेसिक मेथड देख लेते हैं कि आपको आंसर लगाना होता तो आप आंसर लगाते कैसे। चलिए, साइज किसने बात की है, तो आप कहते हैं यस कहाँ पे है। देखा, आपने देखा कि पहला आपने ढूंढा कहीं नहीं मिला। आप दूसरे की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि यस की बात करें तो एक यस यहाँ है, देखिए 6 8, ये आप मान लेते हैं यस यहाँ पे लिखते 6 8 पहला, इसमें तो था नहीं, इसमें भी नहीं है। देखिए इसमें आइए, ये 8 6 8 6, फिर आप आते हैं, फिर यहाँ पे यस है 8 8, फिर आप इसे लिखते हैं 8 8, फिर देखिए यस यहाँ पे भी है, पहला रो तो 9 और किस में है 5 9 5, फिर इसमें आते हैं 9 9। ये देखिए बेसिक मेथड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी हम बात करेंगे कब 5 सेकंड में क्वेश्चन लग सकते हैं, ऐसा नहीं लग नहीं सकता, तरीका आपको आना चाहिए क्वेश्चन लगाने का, बेशक बड़े आसानी के साथ चीजें लगा सकते हैं। चलिए, इतना सारा फंडामेंटल आपको ढूंढना है, तब जाके आंसर कहीं कंसिडर होंगे। सॉरी, तो आपने ढूंढने का प्रयास किया कि यस के लिए देखते हैं इनमें से सारी चीजें कहाँ पे हैं। पहले तो आपने इतना लंबा कैलकुलेशन किया, उसके बाद आप ढूंढने बैठ गए, नहीं है यहाँ, यहाँ नहीं है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, देखिए ये 3 4 है, 0 3 है, 4 2 है, 9 5 है, तो 9 5 एक जगह मिला, तो आपके हिसाब से ये पार्टीशन आंसर। अब सेम क्वेश्चन को अगर हम कहते हैं कि भाई आप बाय ट्रिक क्वेश्चन कैसे लगेगा, जिन हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि आप 5 सेकंड में लगाइए 10 सेकंड लगाइए, देखिए वो क्वेश्चन कैसे लगता है, इसी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये सारी चीजें मिटा देते हैं, इसका कोई वजूद नहीं लगे, मेरे सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। हम ऑप्शन को लेकर चलेंगे। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि रीजनिंग का ऑप्शन में बड़ा रोल है, अगर ऑप्शन नहीं है तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको जो 5 सेकंड में लगाने हैं वो 5 मिनट में लगेंगे, सही। चले यहाँ की बात कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, कंसेप्ट क्या है कि जिन चीजों का इस्तेमाल पहली मैट्रिक्स में रहेगा उन चीजों का इस्तेमाल दूसरी मैट्रिक्स में हमें मिलने वाला नहीं है, क्लियर। तो आपने देखा कि जो इसने हमसे डिमांड की है कि साइज के लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपने देखा साइज में यस होना चाहिए और यस पहली मैट्रिक्स में कहीं नहीं, समझने का प्रयास करिएगा। यस पहली मैट्रिक्स में कहीं नहीं, मतलब अगर नंबर के अकॉर्डिंग 0 से 4 तक कहीं भी होंगे वह आंसर नहीं हो सकते। फिर से यस पहले मैट्रिक्स में नहीं है, इसका मतलब 0 से 4 तक जितने भी चरण बनते हैं उनमें इसका जो है आंसर इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब है किसमें, मैट्रिक्स 2, है ना। ऑप्शन की अगर शुरुआत की बात करते हैं, आप देखिए 3 4 पहले मैट्रिक्स में,
0 3 पहली मैट्रिक्स में, 4 2 पहली मैट्रिक्स में, मतलब तीनों के तीनों की स्टार्टिंग जो पॉइंट हैं वो पहले मैट्रिक्स के हैं, और पहले मैट्रिक्स में यस का कहीं नाम मात्र भी नहीं है। इसका मतलब ना सी आंसर हो सकता है, ना ए आंसर हो सकता है, ना बी आंसर हो सकता है। 9 5 बिना चेक किए आपको आंसर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र माध्यम ऐसा है जो ये दर्शा रहा है कि यहाँ ये किस मैट्रिक्स का है, सेकंड मैट्रिक्स का। तो बिना चेक किए आप पूरे पार्टीशन को आंसर कंसीडर करें। सही, ये तो आंसर आ गया। चलिए, आपको चाहिए कि नहीं हम पूरा चेक करेंगे, तो पूरा चेक कर लेते हैं। आई देखिए, आई के लिए 2 4 पहला वाला रो 2 और 4, यहाँ देखिए 2 से ऐसे तक जाइए और कॉलम वाला नीचे तक आइए, जहां दोनों मिले वो देखिए आई था, ये आप यस लिखते, आई लिखते, जेड लिखते, ई लिखते तो मिल गया। जेड की बात करें तो 5 9, ये देखिए 5 9 यहाँ पे जेड है। ई की बात करें 2 0, तो देखिए 2 और 0 है ना। तो फंडामेंटल अलग है, ये बेसिक था, उसके साथ हमने कोशिश किया आपको ट्रिक भी समझाने के लिए, है ना। अब हम जो क्वेश्चन उठाएंगे उसमें बेसिक का कोई रोल नहीं है, हम आप सीधे उन 10 से 20 सेकंड के अंदर की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन ऑटोमेटिक जो है लग के बाहर आ जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन का टेक्निक सीख लेते हैं एक बार फिर से। आपने पहले क्वेश्चन में देख लिया। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व करेंगे, या फिर आगे से सॉल्व करिए या फिर पीछे से सॉल्व करिए। जनरल एग्जामिनर को ये लगता है कि सारे बच्चे फॉरवर्ड से करेंगे, इसलिए वो कई सारी चीजें सेम बना देता है कि कैलकुलेशन में बच्चे फंसे, है ना। एग्जामिनर ये नहीं चाहता आप क्वेश्चन गलत करें, एग्जामिनर ये चाहता है कि आप एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा अपना बहुमूल्य समय जो है गंवाएं, और वो आप करते भी है ना। चलिए, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि एक बार आगे से चेक कर लीजिए या फिर एक बार पीछे से चेक कर लीजिए। तो उचित यही है कि सबसे पहले हम पीछे सॉल्व करते चलेंगे। देखिए मैचिंग होने का मतलब ये है कि आपने एक ही लेटर को ढूंढा, पहले पे भी मिला, दूसरे पर भी मिला, तीसरे पर भी मिला, तो समस्याएं आपके लिए ज्यादा है। तो मैंने क्या कहा कि इसने ब्लेंड के बारे में पूछा, सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है क्या इसने रो लिया है पहले या फिर पहले कॉलम लिया। तो आपने देखा कि 0 1 की बात हुई, तो देखिए 0 1 मतलब पहला आपने रो देखा और दूसरा कॉलम, है ना। ये पेंसिल से आप बिल्कुल पेपर में कर सकते हैं, इसके लिए निश्चिंत रहिए आप, है ना, कहीं अलग से इसके प्रोसेस ढूंढने नहीं है। आपने देखा कि बिल्कुल सही प्रोसेस है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। जितना हो सके कैलकुलेशन से भगिए, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, पूरी रीजनिंग का प्रयास यही है कि कैलकुलेशन से जहां तक हो सके भगिए आप, है ना। चलिए हमें आंसर लाना है, कैलकुलेशन करके एग्जामिनर को दिखाने नहीं है। इसने कहा ब्लेंड के लिए कौन सा इसमें ऑप्शन है जो सटीक जो है फुलफिल करेगा कि हाँ किस कोड भाषा में इसको लिखा जा सकता है। मैंने क्या कहा, या फिर आगे से चेक कर लीजिए या फिर पीछे से चेक कर लीजिए। तो उचित यही है कि मैंने कहा पीछे से एक बार चेक किया जाए। अच्छा क्यों चेक किया जाए पीछे से? क्योंकि आगे से एग्जामिनर को लगता है सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं, है ना। चलिए तो मैंने पीछे से देखने का प्रयास किया, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 4, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इसने कहा है कि डी की बात करें, तो ऐसा नहीं आपको ढूंढने हैं कि डी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी है डी, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कई प्रोसीजर में है, काम थोड़ा सा आपके लिए टफ होने वाला। आप ऑप्शन की यहाँ पे काम करना सीखिए। 7 9 किसने बात की है, देखिए 7 यहाँ है, 9 यहाँ। आप चाहे तो ऐसे पढ़ लीजिए, देखिए 7 रो आपने पढ़ा, 9 यहाँ पढ़ा, यस है। चाहिए क्या, डी उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब ये पार्टीशन आंसर नहीं हो सकता। 8 6 की बात करें, 8 यहाँ बढ़ते रहिए और 6 यहाँ नहीं आया, फिर भी यस आ गया, क्या चाहिए था, डी, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगला 5 9, 5 यहाँ 9 यहाँ, मतलब ये डी मिल गया, अभी तक ये ऑप्शन आंसर। 6 6 ये देखिए 6 यहाँ 6 यहाँ, डी यहाँ पर भी है, मतलब इन दोनों में से कोई एक पार्टीशन आंसर होगा, चाहे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो या फिर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो। अब सवाल उठता है क्या पीछे से ही चलते रहना उचित है? तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पीछे से भी चलते रह सकते हैं, इसमें कोई समस्या है होने वाली फिलहाल नहीं। चलिए अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार फॉरवर्ड चेक किया सीधे आप, एक बार बैकवर्ड चेक किया सीधे आप फॉरवर्ड आए, नहीं, पीछे चेक करें तो पीछे से एक स्टेप और जंप कर लीजिए। अब इसमें तो चेक करने की जरूरत है नहीं, आगे आइए। 8 8 चाहिए कि आपको दूसरे स्थान पर यहाँ देखिए 8 और 8 यहाँ अगर बढ़ते हैं इन दोनों पे तो 8 8 की जगह पे वैल्यू आती पी, चाहिए क्या, एम, इसका मतलब इसको आपको चेक नहीं करना। अब ये आंसर अगर नहीं है तो ऑटोमेटिक ये पार्टीशन आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है? आगे चले आगे। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
आपके दिमाग में होगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि बैकवर्ड डायरेक्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, फॉरवर्ड से क्यों नहीं। तो पहले सबसे पहले आप चेक कर लीजिए एक बार इसे कि किन प्रारूप का इस्तेमाल किया गया इसमें। आपने देखा कि C10 है, क्या पहले रो का इस्तेमाल है या फिर कॉलम का। तो आपने देखा कि मैं अगर इसे मैं पहला रो कंसिडर करूं तो आप कहेंगे 1 का मतलब ये 1 हो गया और 0 है तो 1 0 का मतलब ये हो गया C पॉइंट। चलिए आपने देखा, मैंने कहा कि आपने चेक कर लिया कि 1 0 इसका मतलब है कि पहला अंक रो है, दूसरा कॉलम है। रो का मतलब खड़ी खाने और कॉलम का मतलब बड़ी खाने, सही है। मतलब अगर ऐसे ऐसे हैं तो उसे आप रो कहेंगे और अगर ऐसे ऐसे हैं तो पार्टीशन को आप क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। मैंने सवाल आपसे क्या किया कि क्यों फॉरवर्ड से हम सॉल्व करने के लिए नहीं कहते आपको। यहाँ देखिए 0 1 यस की बात करें, आपको यस ढूंढने हैं इन चारों पार्टीशन में। 0 1 0 और 1 यस, 1 4 यस, 2 2 2 2 यस, 4 3 4 3 यस। फंस गया कि जहां पे 5 सेकंड लगने चाहिए थे मे भी आपको 1 मिनट लगे सॉल्व करने। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि पहला पार्टीशन क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या होना चाहिए, बैक पॉइंट, मतलब बैकवर्ड पॉइंट। आप पीछे सॉल्व करना स्टार्ट करिए इसे। देखिए पीछे सॉल्व करते हैं तो देखते मेरे हिसाब से रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आना चाहिए। चेक करते हैं इसे, लास्ट में क्या लाना है, एल। चेक करेंगे 6 6 रो कॉलम, क्या यल है, नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। 5 9 यल है, इसके आंसर होने की संभावना। 9 7 देखिए 9 और 7 क्या है, पी है, ये आंसर नहीं हो सकता। 5 8 आई है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। मतलब पीछे से जो आपने चेक किया एक ही लेटर के कंसीडरेशन से आपने आंसर को पूरा कंसीडर कर दिया। आप एक बार सोच के देखिए, अगर इन पूरे प्रोसेस को सॉल्व करना पड़ेगा तो मे भी 1 मिनट तो लगने ही लगने हैं, है ना। तो आप सबसे पहला काम क्वेश्चन को पीछे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रही बात इसको चेक करने की, क्या पूरा आंसर सही है, चेक कर लीजिए। ए के लिए 9 5 होना चाहिए, ये देखिए 9 और 5 ए। 4 0 के लिए ई, तो यहाँ पे आइए 4 0 के लिए ई, 3 1 के लिए टी 1 4 के लिए ऑलरेडी ये वाला पार्टीशन है, सही है। तो ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। चलिए आगे, चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीजन प्री 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, या फिर आप फॉरवर्ड से सॉल्व करिए, आगे से या फिर पीछे से। अब सवाल ये फंसता है कि किन कंडीशंस में आगे चेक जो है सॉल्व करेंगे, किन कंडीशंस में पीछे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्टेटमेंट मिलेंगे क्वेश्चन में। आगे आप प्रीवियस 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, मैंने कोशिश की है कि स्टेटमेंट आपको ना पढ़ना पड़े, फिर भी आपको एक बार चेक करना इसलिए अनिवार्य है कि क्या इसने पहला जो लेटर लिया है वाला, क्या ये रो वाला है, और दूसरा जो लेटर लिया क्या ये कॉलम सेक्शन का है या फिर नहीं, है ना। कभी कभी इंटरचेंज कर देता है, पहला कॉलम दे देगा दूसरा रो दे देगा, इसलिए यहाँ पे चेक करना कंपलसरी है। और दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन के कोटेशन में चीजें उपलब्ध रहती हैं कि पहले को हमने रो में दिखाया, दूसरे को हमने कॉलम में दिखाया, प्रदर्शित किया, जो भी हो, है ना। तो चूंकि हमें एक टाइम लिमिटेशन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जो है फालतू के इसके जो निर्देश है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधे एक लेटर उठाइए, एक बार उसको चेक कर लीजिए, बाकी इस दूसरे पैराग्राफ को चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि मिनिमम टाइम टेकन होनी चाहिए, क्वेश्चन कम से कम समय लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिलहाल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि हम पीछे से भी सॉल्व कर लेते हैं, आगे से भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करेंगे कि या फिर पीछे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। किन कंडीशंस में आप तुरंत स्विच करेंगे, देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लिखा गया है PALE, मैंने कहा कि लास्ट वाले पार्टीशन की बात कर लें, ये लास्ट वाला पार्टीशन है। जैसे ही 2 से ज्यादा एक जैसे मिले, एक जैसे मिलने का मतलब है कि अगर ई की हम बात करें तो हम एक बार चेक करेंगे क्या 5 6 ई है, यहाँ देखिए 5 6 ई है। फिर चेक करिए 6 8 ई है, मतलब यहां पर भी ए फुलफिल हो रहा है, यहां पर भी ई फुलफिल हो रहा। इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉरवर्ड से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं तो वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा समय लगाने पड़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक से जैसे ही ज्यादा ऑप्शन मेल करते हैं आप तुरंत, अगर बैक से सॉल्व करें तो तुरंत स्विच करेंगे फॉरवर्ड के लिए। अच्छा, बच्चे ये पूछते हैं क्या हम बैक से सॉल्व करें तो फिर क्या बैक से सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदियां हैं हमारे पास, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखिएगा।
तो मैंने कहा कि दो से ज्यादा जब मिल गए या फिर एक से ज्यादा मिल गए तो मैंने कहा पहले हम फॉरवर्ड बैकवर्ड से सॉल्व कर रहे थे, पीछे से सॉल्व कर रहे थे ऑप्शन को, अब हम आगे से सॉल्व करेंगे। या देखिए पी की बात करें, आपको ये नहीं ढूंढना पी कहां कहां पे जो है डिपेंडेंट है, डजंट मैटर, आप सिर्फ ऑप्शन देख के चलिए। 3 3 सबसे खास बात देखिए इसमें जितने भी जो है ये अंकों का इस्तेमाल हुआ है वो इस दूसरे मैट्रिक्स का है ही नहीं, पहले मैट्रिक्स का है। चेक करिए 4 3, आइए 4 पहला रो और ये 3 दूसरा कॉलम, है ना। कैसे पता चला, आपने इसको चेक किया कि क्या P 3 2 पर है। तो अगर 3 2 की बात करें यहां देखिए 3 और 2 का मतलब है ये वाला पार्टीशन, यहां से मिलाते यहां से मिलाते। तो क्वेश्चन के निर्देश से हमें पता चला कि पहला जो अंक है वो रो के लिए है, दूसरा जो अंक है वो कॉलम के लिए है। सही है। चेक करिए 4 3 किसके लिए हम चेक कर रहे हैं, P के लिए, यहां पे भी P के लिए, चारों ऑप्शन में 4 3 देखिए पहला रो और ये कॉलम है क्या R, चाहिए क्या P, मतलब पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा 1 1 देखिए 1 और 1 मिलाते A, चाहिए क्या हमें P, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ ये 3 3 ये देखिए 3 और ये 3 है क्या S, चाहिए क्या P, इसका मतलब ये पार्टीशन भी आंसर नहीं हो सकता। लास्ट में क्या बचा 2 0। सवाल पैदा होता है क्या चेक करना चाहिए। एज ए स्टूडेंट मैं बार बार समझा रहा हूं आपको कि अगर मैं परीक्षा में अपीयर होता 3 को चेक करने के बाद चौथा ऑटोमेटिक आंसर चेक ही नहीं करता, है ना। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि तीनों ऑप्शन जो आपने चेक किया है क्या उसमें सावधानियां बरती गई हैं या फिर नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर 2 0, ये देखिए 2 0 यहाँ पे P और पहला लेटर क्या होना चाहिए। क्लियर। तो यहां से चीजें वेरीफाई कर गई हैं, इसलिए आप पार्टीशन आपका आंसर। क्लियर। चले आगे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सीजल प्री 2015 का है। सेम क्वेश्चन, पहला थॉट प्रोसेस है, हम बैक साइड से सॉल्व करेंगे। अगर वहां 1 से 2 ऑप्शन में सेम जैसी प्रायिकता मिलती है तो हम फिर आगे से ऑप्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये इसे मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, कोडिंग डिकोडिंग का ये आखिरी टॉपिक भी है। तो आप यहाँ क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे, ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या इसने पहला रो लिया है दूसरा कॉलम लिया है। पहले रिजल्ट से पता चलेगा। देखिए 0 मतलब रो और 3 F, तो बिल्कुल सही है कि आप ऐसे लिख भी सकते हैं ये R और ये C, R फॉर रो और C फॉर कॉलम। पीछे चेक करना स्टार्ट करें। ये देखिए ऐसे हाईलाइट कर लीजिए 8 8 6 8 5 6 9 6। हर क्वेश्चन में आप सबसे पहले पीछे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक से जैसे 2 मैच कर गया, पता चला ये भी, जैसे मैंने कहा कि रेट्स है ये, इसका आखिरी अगर लेटर की बात करें यस है, अगर 2 यस मैच कर गए आपको तुरंत छोड़ देना यहाँ पे, ऐसा नहीं पीछे फिर सॉल्व करना स्टार्ट करिए आप। सही है। चलिए 8 8 चेक करिए। और सबसे खास बात कि अगर आप देखेंगे इसमें पहले जो मैट्रिक्स, ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, ये सेकंड मैट्रिक्स हो गया, तो पहले मैट्रिक्स से एक भी फेनोमेना लास्ट में नहीं है, है ना। ये भी काम आसान हो गया आपका। चलिए 8 8 ये देखिए 8 8 है क्या U, चाहिए क्या S, मतलब आंसर नहीं। आगे 6 8 ये देखिए 6 यहाँ 8 यहाँ है क्या P, चाहिए क्या S, आंसर नहीं। आगे 6 5 6 ये देखिए 5 6 क्या है T, चाहिए क्या S, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आगे आइए 9 ये देखिए यहाँ और 6 यहाँ, ये है S और आपको चाहिए क्या S, मतलब एक ही ऑप्शन है, इसे आंसर कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए, तो मैंने कहा चौथा चेक करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आंसर को कंसिडरेशन, आंसर का कंसिडरेशन दिखाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। चले आगे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ अनिवार्य ये है कि क्वेश्चन देखने से पहले आप ऑप्शन की तरफ रुख जरूर करिए। कहाँ पे, पूरे पैटर्न पर नहीं, फ्रंट वाले पे, बैक वाले पे, आगे के ऑप्शन जो है और पीछे के ऑप्शन की जो शुरुआती एंड है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमेशा हम पीछे सॉल्व करेंगे, है ना। अब आप लग गए पेज सॉल्व करने, थोड़ा सा क्वेश्चन भी देखिए। जैसे आपने देखा कि पीछे सॉल्व करने की बात करें 2 1 2 1, 2 ऑप्शन की शुरुआत 21 से है, इसका मतलब ये है आपको पीछे से आंसर सॉल्व करने में दिक्कत होने वाली है। जब भी ऐसे मिले कि शुरुआत सेम हो गई, इसका मतलब काम टफ होने वाला है आपके लिए। सही है, तो इसका मतलब हम पीछे सॉल्व नहीं करेंगे। ये सारे जो है आपको नोटिफिकेशन है, संकेत है क्वेश्चन पेपर टाइम पीरियड में, ये 2 मिल गए, इसका मतलब पीछे से जो है सॉल्व करने में केवल समय बर्बाद होगा। आंसर तो इसमें सारे बच्चों के आ जाते हैं,
टाइम पीरियड की बात है इसमें, तो मैंने फ्रंट से सॉल्व करना स्टार्ट किया। चलिए, तो आपने देखा 9 5 आते हैं और हमें फ्रंट पे क्या चाहिए, ये डाकू लिखा है DAKU, आपको इस लेटर के बारे में ढूंढना है। तो सबसे खास बात तो ये है कि 2 4 वाला तो आंसर ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि डी यहाँ पे नहीं है। तो चलिए 1 बाय 1 चेक करते हैं। 9 5, ये देखिए 9 5। सबसे पहले आपने क्या देखा कि यफ में पहला रो है या फिर कॉलम, देखिए 3 4, इसका मतलब ये R फॉर रो है और ये C फॉर कॉलम। क्लियर? पहला अक्षर या पहला आप जिसे अंक कहें वो रो को दिखा रहा है और दूसरा जो अंक है वो कॉलम को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चलिए 9 5 है क्या, आई, चाहिए क्या, डी, आंसर नहीं हो सकता, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल आउट नहीं चाहिए। 7 9, ये देखिए पहला रो 7 और 9 कॉलम, है क्या, डी, चाहिए क्या, डी, मतलब अभी तक दूसरा ऑप्शन आंसर प्रतीत होता हुआ दिख रहा है। क्या यहीं पे आंसर कंसिडर कर देना उचित है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी 2 ऑप्शन बचे हैं, हो सकता है चीजें मैच कर जाएं। सही है, चलिए आगे चलते हैं। 2 4, तो आपने क्या देखा, डी केवल इसमें है, इसमें है ही नहीं, और ये पहले मैट्रिक्स का है, तो आंसर तो ऐसे ही नहीं हो सकता है। जहां हो सकता है, जितना हो सकता है, समय का कंजम्पशन थोड़ा कम करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, 5 7 है क्या, है, सही है। इसका मतलब है एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, तो ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये सीपीओ एसआई 2015 में, सीपीओ एसआई 2015 क्वेश्चन। मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन में पहला काम यह है कि ऑप्शन से आप चेक करिए कि क्या इसने पहला रो लिया है या फिर पहला कॉलम, बेस आपका ये सही। तो मैंने कहा 2 3, अगर मैं पहला रो मानूं कि 2 और 3 ई है, क्या ई है, बिल्कुल सही है ना। इसका मतलब आपका कंसिडरेशन सही है कि पहला इसने रो लिया है, तो आप यहाँ ऐसे आर लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए कॉलम, पंक्तियां स्तंभ जिसे आप हिंदी में कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मैंने क्या कहा, पहला काम पीछे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आप। तो पीछे से अगर सॉल्व करने की बात करें 97 89 7 6 9 5, अगर आप ग्रेड की बात करें तो आप लिखेंगे GREAT, लास्ट लेटर की बात करें तो T। चेक करिए 9 7 P, आना क्या चाहिए था, T, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। आगे 8 9, ये देखिए T है, मतलब T चाहिए, अभी तक ये आंसर आपका दिख रहा है। आगे 7 6, देखिए 7 6 M है, ये आंसर नहीं हो सकता। 9 5 A है, इसका मतलब ये पार्टीशन आंसर नहीं हो सकता, है ना। देखिए केवल एक ऑप्शन आंसर था, तो आपने इस पार्टीशन को आंसर कंसीडर कर दिया। क्लियर? बेहद आसान है। आगे चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, देख लीजिए इसमें बढ़िया से। 2015 SSC में पूछा गया है। क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है। थॉट प्रोसेस क्या है आप चेक करिए कि क्या इसने रो का इस्तेमाल किया, कॉलम का इस्तेमाल किया। ये देखिए 7 नहीं है, एक्चुअल में ये है क्वेश्चन मार्क, है ना। चलिए मैंने क्या कहा, पीछे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो पहले पता कर लीजिए रो का इसने इस्तेमाल किया या फिर कॉलम का। 2 की बात करें 2 0, ये देखिए 2 0 के है, इसका मतलब है पहला है रो और दूसरा है C फॉर कॉलम। सीधे आंसर की तरफ रुख करेंगे, PURE, मैंने कहा शुरुआत हम एंड से करेंगे, आखिरी से E। चेक करिए यहाँ 2 यहाँ 2। चलिए आते हैं, और देखिए आपको चेक भी नहीं करना था, सीधे आंसर आता। कैसे कि अगर हम E की बात करें तो ये है मैट्रिक्स नंबर 2, ये मैट्रिक्स सेकंड हो गया, और इसे आप कहेंगे मैट्रिक्स फर्स्ट। आप देखिए मैट्रिक्स फर्स्ट में जिन लेटर्स का, जिन अक्षरों का इस्तेमाल हुआ है वो मैट्रिक्स सेकंड में नहीं है ना। छोटी छोटी सी बहुमूल्य बातें हैं जो आपको आपका टाइम पीरियड बचाएंगी, है ना। और डेफिनेटली यहाँ से आंसर तो बिल्कुल भी गलत होने वाला नहीं है। क्लियर? ऑप्शन में थोड़ी सी मार खा सकते हैं आप, लेकिन मैट्रिक्स का जो कैलकुलेशन है यहाँ से जरा सा भी आपके जो है दिमाग में जरा सा भी डाउट आएगा नहीं। जैसे मैंने कहा कि अगर लास्ट में ई लाना है और ये सेकंड मैट्रिक्स में कहीं नहीं है, इसका मतलब है 5 से 9 तक जो प्रायिकता आने की है, जहां जहां वहां होगा वो पार्टीशन आंसर नहीं हो सकता। चेक करें 9 6, 5 से ज्यादा, 5 के लगभग, यहाँ आंसर नहीं हो सकता। 7 9, ये पार्टीशन आंसर नहीं हो सकता। 5 7, ये पार्टीशन आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या 1 3, आंसर क्यों यही हो सकता है क्योंकि ये पहले मैट्रिक्स में है ना, और ई कहाँ है, पहले मैट्रिक्स में उपलब्ध है, इसी वजह से ये पार्टीशन आंसर होगा। आप बिना चेक किए आंसर कर सकते थे इसे, फिर भी आपके दिमाग की स्थिति है, आप चाहते हैं कि अच्छे से चेक करिए इसे। 1 3, ये देखिए
1 और 3, ई चाहिए था, लास्ट में ई है। 9 6 यहाँ है, वो आएगा नहीं। 7 9 में भी ई नहीं आएगा, 5 7 में भी नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए आंसर का कंसिडरेशन बड़ा आसान है, बस आपको सही वे में काम करना आना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए तकनीक रूप से ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अब तक मैंने जितने क्वेश्चन लिए हैं उसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है। अच्छा क्यों है, मैंने आपको समझाया कि आप मैट्रिक्स के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्टीशन देखिए, पहला रो है या फिर कॉलम है, वहां से शुरुआत करिए, है ना। आप लग गए शुरुआत देखने, आप आगे से सॉल्व करने लग गए, पीछे सॉल्व करने लग गए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जिन लेटर्स का इसने इस्तेमाल किया है क्या वो कई ऑर्डर में है, मतलब कई जगह है, ऐसा तो नहीं केवल एक जगह पे हो। जैसे अगर हम ऑप्शन की बात करें, ये देखिए एस से एच ओ डब्ल्यू, शुरुआत मैंने किससे कही, डब्ल्यू से करने की, आप लग गए डब्ल्यू ढूंढने, है ना, रिलेशन मिलाने। कभी कभी चीजें एक बार दी रहती हैं और आप उसको रिलेशन में ढूंढने लगते हैं। जैसे अगर इन दोनों सीक्वेंस की बात करें तो डब्ल्यू केवल एक जगह पर और एक उचित स्थान पर, है ना। देखिए 9 7, अब सवाल ये फंसता है कि भाई 9 7 या 7 9 दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा। आप यहाँ स्विच करेंगे कि भला कहाँ से आंसर इसने कंसिडर किया, पहला रो है या फिर कॉलम। 2 0, तो आपने 2 0 के की शुरुआत की तो बिल्कुल सही है। एक और चेक कर लेते हैं 3 2, ये देखिए 3 2 मतलब पहला फिक्स है रो है और दूसरा फिक्स है कॉलम, है ना। इसका मतलब है पहला रो दूसरा कॉलम, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे W का 97। देखिए कहाँ पे है ऑप्शन में, यहाँ पे मौजूद है, तो ये पार्टीशन आपका आंसर है ना। तो कभी कभी चीजें आपके मन मुताबिक नहीं दी रहती, आप टीचर ने आपको बता दिया रिलेशन निकालना, आप वहीं से रिलेशन निकालना स्टार्ट कर देते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, पेपर में आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ ढूंढना ही नहीं था, W केवल एक जगह पे और उसकी दो वैल्यू आ रही है, एक रो से आ रही है एक कॉलम से आ रही है। आपने चेक किया कि पहला इसने रो लिया है तो आपने पहला रो देखा, वहां से आपने आंसर कंसीडर कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सीजन प्री 2014 का क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा कि कंसेप्ट वही है, आप पीछे चेक करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन में, है ना। देखिए जब एक ही जो है ये आप कह सकते हैं एक ही रो एक ही पंक्ति की आवृत्ति बार बार की जाती है तो वहां पे ऑप्शन पीछे से सॉल्व करना ज्यादा उचित है। चलिए मैंने कहा अगर आंसर की बात करें तो लास्ट लेटर है डी, डी से आंसर इसके आने चाहिए, यही ना। चलिए लास्ट वाला मार्किंग कर लेते हैं। उससे पहले ये चेक करना जरूरी है कि क्या इसने पहले रो लिया या फिर कॉलम लिया। आप 0 0 की बात कर ले तो यहाँ से कंफ्यूजन है, रो भी हो सकता है कॉलम भी हो सकता है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा, शुरुआत में ही मैंने कहा कि जहां पे नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम दिया गया वहां से कभी भी कंसेप्ट लेने का प्रयास ना करें, वहां से फंसेंगे। चलिए अलग लेके चलते हैं। 1 4, तो 1 और 4, देखिए यहाँ पे टी होना चाहिए, तो क्या ये सारी चीजें देखिए मिस्टेक है ये, या फिर आई मान लीजिए या फिर टी मान लीजिए। मैं यहाँ पे आई मान ले रहा हूँ इस पार्टीशन को, है ना, ये आई है। तो 0 0 में भी है, 1 4 में भी है, सारे जगह पे आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट में चेक करते हैं, डी के लिए चाहिए 5 7, पहला रो और दूसरा कॉलम यहां से निकल के आया, रो और ये कॉलम। 5 7 डी, ये आंसर अभी तक दिख रहा है। 9 6 ओ, ये आंसर नहीं हो सकता। 5 6, देखिए 5 6 ए है, ये आंसर नहीं हो सकता। 5 7 यहाँ पे भी डी है, ये पार्टीशन आंसर हो सकता है। अब देखिए मामला फंस गया। मैंने क्या कहा था कि ऑप्शन चेक करते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कहीं दो एक जैसे तो नहीं है। तो ये थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि मिसमैच चीजें हो जा रही हैं कि आपने दो ऑप्शन देखा, यहाँ नहीं करना चाहिए था, आपको फ्रंट से करना चाहिए था। अब फ्रंट पे आते हैं एक बार, देखिए फ्रंट से हम क्यों आने के लिए कह रहे हैं। देखिए अगर बैक से आते हैं 5 6 यहाँ पे भी है, 5 6 यहाँ पे भी है, तो काम टफ हो रहा है हमारे लिए। आर की बात करें तो देखिए आर को इसने 6 7 लिखा है, चेक करिए 6 7 आर है, 9 6 9 और 6 ओ, मतलब ये पार्टीशन आंसर नहीं हो सकता, ये पार्टीशन हो गया आंसर। सही है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन 2012 का है, काफी पुराना है लेकिन थोड़ा सा टेक्निक का क्वेश्चन है। देखिए आप क्या करते हैं, सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे काम टफ है आपके लिए, क्यों, कैलकुलेशन आपको लंबा करना पड़ सकता है। किस केस में, अगर थोड़ा सा आप जब प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं रहे क्वेश्चन को लेकर के पेपर टाइम पीरियड में। जैसे मैंने कहा अगर बैक से सॉल्व करने का प्रयास हम करें क्वेश्चन को, देखिए क्या समस्या हमारे पास आने वाली है। 22 मतलब एक से ज्यादा। फ्रंट से सॉल्व करना चाह रहे हैं 5 5 5 5, है कि नहीं,
मतलब पीछे से सॉल्व करना चाह रहे हैं या आगे से सॉल्व करना चाह रहे हैं, तब भी आपको एक से ज्यादा प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। क्लियर? अब कोशिश ये करिए कि ऐसा ऑप्शन का वह कौन सा प्रारूप है जहां पे सारी चीजें डिफरेंट मिलने वाली हैं आपको। तो मैंने कहा कि अगर पीछे से एक स्थान और स्लिप करें, क्या देखिए 2 2 6 7 8 5 8 6, काम थोड़ा सा आसान हो गया। क्यों आसान हुआ? कि भले ही अंकों का समावेश अलग अलग हो, अभी तक लेटर्स का समावेश हो सकता है एक जैसा हो, तो मैंने अभी सॉल्व किया नहीं तो हमें आइडिया नहीं, लेकिन एक चीज का रिलीफ है कि इसमें जितनी संख्याओं का इस्तेमाल है लगभग सारे के सारे डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उस पर काम करना आना चाहिए था कि क्या आप चीजों को इंटरेक्ट कर पाए या फिर नहीं कर पाए। आप पीछे से और अगर देखिए आगे से एक स्थान और आते 5 7 0 3 0 3, यहाँ फिर से काम करना पड़ता, सही है। फिर अगर एक स्थान बढ़ते देखिए 7 5 7 5, यहाँ है, तीसरे स्थान पर भी आपको दो जो है फिर से काम करना पड़ता। चौथा स्थान ही एक ऐसा स्थान है जहां पे संख्याओं का जो समावेश है वो डिफरेंट लिया गया। क्लियर? चले आंसर अगर लगाने की बात करें, चेक करेंगे, मतलब पीछे से दूसरा, यहाँ देखिए BRIDE, मतलब यहां से आंसर नहीं आ सकता, आपको डी मैच करवाना है कहां पे है। तो देखिए सबसे पहला काम तो ये है कि ये पहले में है नहीं, पहले मैट्रिक्स में, हालांकि तब भी तीसरे मैट्रिक्स के 3 कॉलम यहाँ पे उपलब्ध है, सही है। चलिए मिलाते हैं, 2 2 आंसर नहीं हो सकता तो ये पार्टीशन कैंसिल आउट। आगे बढ़िए 6 7, चेक करना है कि क्या रो पहले लिया गया या फिर कॉलम पहले लिया गया। मैंने कहा A03 बिल्कुल सही, मतलब पहला पार्टीशन रो है और दूसरा पार्टीशन है कॉलम। आते हैं यहाँ पे 6 7, 6 आपको रो लेना है, 7 कॉलम है क्या यल, चाहिए क्या डी, मतलब ये पार्टीशन आंसर नहीं हो सकता। आगे 8 5, 8 रो 5 कॉलम एल, मतलब ये पार्टीशन आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, सवाल क्या होता है कि मैंने कहा 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, तो मेरा जो तरीका कहता है खुद का कि बिना चेक किए चौथा ऑप्शन आंसर, फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तो 8 6 डी आना चाहिए। देखिए 8 6 ये पार्टीशन डी है और हमें क्या चाहिए था, डी ही चाहिए था। क्लियर है? ये पार्टीशन आपका आंसर। चलिए आगे, चलिए देखिए सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। सवाल ये फंसता है कि क्या इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते। देखिए कभी कभी मैट्रिक्स एक दी रहती है, वहां से आंसर का कंसिडरेशन, ये मेरा खुद का मानना है कि बड़ा आसान है, तो समय मिलेगा तो उस पर भी हम वीडियो आपको आपके लिए जो है रखेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन 2016 तक CPO SI में पूछे गए वो मैट्रिक्स के इस टाइप में क्वेश्चन पूछे गए है ना, वो एक वाले पार्टीशन में बच्चे कभी नहीं फंसते, यहाँ थोड़ी सी तकलीफ होने वाली। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें। देखिए सबसे खास बात क्या है, आपको चेक करने से पहले ऑप्शन पर नजर करना चाहिए कि अगर आप आगे से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो देखिए आगे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार, पीछे सॉल्व करना चाह रहे हैं यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार, काम टफ हो गया। एक स्टेप और अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो 87 87 87, और पीछे से अगर आप चाह रहे हैं 21 21 45 48, मतलब मिला जुला पार्टीशन है, बड़ी ये खिचड़ी पूरी बन गई है क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। कि यहाँ चैलेंजिंग ये हो जाता है कि कम समय में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर हम ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन में कि किन यहाँ पे हम आंसर इसका कंसिडर कर सकते हैं, चलिए तो आपने देखा फ्रंट से या फिर बैक से, दोनों से सॉल्व नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? एक से ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी हुई चीजों की। अब आप ये ढूंढेंगे कि भला ऑप्शन का वो कौन सा प्रारूप है जहां चीजें कई बहुत ज्यादा बार डिफरेंट हैं, तो यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं। अगर हम पीछे से दूसरे पार्टीशन की बात करें क्वेश्चन में तो देखिए खास बात क्या है कि 21 का 2 बार जिक्र जरूर है लेकिन बाकी 2 चीजें डिफरेंट हैं। बाकी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। बाकी ऑप्शन में कि तो चीजें 2 बार फ्रीक्वेंस ऑर्डर में है कि तो 3 बार फ्रीक्वेंस ऑर्डर में, लेकिन ये पहला इन ऑप्शन में आप चेक करिएगा आराम से वीडियो पॉज करके कि यही एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें एक बार 21 की फ्रीक्वेंसी हुई, बाकी दोनों चीजें डिफरेंट है पूरे ऑप्शन में। ये करना आना चाहिए आपको, तभी आप आंसर अच्छे से कंसिडर कर सकते हैं। चलिए तो पीछे से दूसरा आपने लिखा, पीछे से अगर बीएड है BEARD, पीछे से दूसरा का मतलब R का चेक करना है। उससे पहले ये चेक करना है कि इसने क्या पहले रो का इस्तेमाल किया या फिर कॉलम का, तो 0 और 2, इसका मतलब है पहला रो है और दूसरा क्या है कॉलम, सही है। चलिए यहां मिलाते हैं 4 4, तो ये देखिए 4 4 R, अभी तक ये आंसर दिख रहा है सही, यही है। चलिए 2 1, देखिए 2 1, ये भी R है, ये भी आंसर होता हुआ दिख रहा। आगे 2 1, ये भी R है, ये भी आंसर होता हुआ दिख रहा। 8 8, ये भी, चलिए 8 8, ये नहीं आंसर हो सकता।
मतलब काम टफ क्या हो गया आपके लिए, यहां से कैलकुलेशन करना अभी भी पेचीदा हो गया। 3 ऑप्शन आपके आंसर दिख रहे हैं। क्लियर? अब क्या किया जाए इसमें, तो आप चाहे पीछे से एक बार सॉल्व कर रहे थे, पीछे से भी देख लीजिए। ये देखिए 2 1 के लिए डी चाहिए, डी चेक करिए, 2 1 डी है, ये आंसर नहीं हो सकता। 1 3 डी है, ये आंसर नहीं हो सकता। आगे 8 8, देखिए 8 8, ये ऑप्शन एक अतिरिक्त बचा है, तो इस वजह से ये पार्टीशन आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? चलिए यहाँ पे आपका 5th पार्टीशन जो कोडिंग डिकोडिंग का है वो फिनिश होता है। आगे हम जो है अनदर किसी पार्टीशन पे बात करेंगे। ठीक है, आपको जहाँ पे भी समस्या आ रही हो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर आपको और क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या फिर आपके हिसाब से टॉपिक में और क्या एडिशन पार्टीशन होने चाहिए। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक व शेयर जरूर करें।